नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पिता ने कर्ज लिया जिसका खामियाजा बेटी को भुगतना पड़ा। जिस ठेकेदार के पास पिता काम करता था उसने उससे कुछ पैसे उधार ले रखे थे जिसे वो नहीं दे पा रहा था। ठेकेदार बार बार धमकी दे रहा था। वहीं जब लड़की के माँ बाप कर्ज नहीं दे पा रहे थे तो ठेकेदार ने उनकी गरीबी का फायदा उठाया और उन पर दबाव बनाया कि वो अपनी बेटी की शादी उसके कहने के मुताबिक कर दे। हालांकि मां नहीं मानी और कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है, लेकिन डरा धमकाकर उनकी बेटी की शादी ठेकेदार ने लड़की के दोगुने उम्र के लड़के के साथ करवा दी। शादी करवाने की एवज में ठेकेदार ने सोने की अंगूठी और 1.5 लाख रुपए भी लिए थे, लेकिन जब लड़की अपने ससुराल गई तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके बाद उस नाबालिग बेटी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम लेते हुए एक चिट्ठी प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को लिखी और चिट्ठी के जरिए पूरी आपबीती बताई। तो इस मामले में तुरंत प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने संज्ञान लिया और परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ की गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को डाक द्वारा भेजी शिकायत में लड़की ने बताया था कि वो पानीपत जाटल रोड की रहने वाली है। उसकी शादी हसनगढ़ सांपला रोहतक में हुई है। उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, वह मेहनत मजदूरी करते हैं। उसकी शादी से कुछ दिन पहले बिचौलिया से पिता ने कुछ रुपए उधार लिए थे। जनवरी में ठेकेदार दयानंद घर गया और पिता से रुपए मांगने लगा, लेकिन जब पिता ने रुपए देने से असमर्थता बताई तो बिचौलिए ने कहा कि तुम पैसा मत दो, बस मेरे कहने पर अपनी बेटी का रिश्ता कर दो तो तुम्हारा सारा पैसा माफ हो जाएगा। पिता ने ये करने से मना कर दिया तो दयानंद ने धमकी दी। पिता के पास रुपए नहीं थे तो बिचौलिए के दबाव में पिता ने लड़की की शादी नाबालिग उम्र में ही कर दी। मां ने ससुराल पक्ष से कहा कि बेटी नाबालिग है तो उसे बालिग होने पर ही भेजेगी। ससुराल वालों ने दयानंद के माध्यम से परिवार पर दबाव बनाया। लड़की ससुराल गई और वहां जाते ही ससुराल वालों ने उसे मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। जब इस बारे में लड़की ने अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप लड़ झगड़ कर उसे वापस ले आए। इसी साल अप्रैल महीने में मेरे पास एक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत आई थी, जिस पे शिकायत में ये लिखा हुआ था कि जो कि नाबालिग लड़की ने शिकायत की थी और उसने ये कहा था कि मेरी परिवार वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी, बाल विवाह कर दिया था और उस बाल विवाह को हुए हुए करीब मार्च 2021 में वो विवाह हुआ था और शादी के बाद मैं अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन वहाँ ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया और अब मैं अपने मायके आ गई हूँ। मेरी माँ मुझे ले आई है और मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं। इस मामले के संदर्भ में जब लड़की को बुलाया गया और उसके माँ को बुलाया गया तो माँ ने ये बताया था कि मेरे पति ने मेरे से ज़बरदस्ती कह के ये विवाह करवाया है। मुझे पता था मेरी लड़की नाबालिग है और मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस मिस्त्री के यहाँ मैं चेन्नई का काम करती हूँ उस चेन्नई वाले ठेकेदार से मेरे पति ने, जो कि एक शराबी है, कुछ पैसे उधार ले रखे थे और उधार ना देने की एवज में उस ठेकेदार ने यह दबाव बनाया कि अपनी नाबालिग लड़की की मैं शादी दूसरे परिवार में, उस परिवार में कर दूँ। लेकिन अब जो ससुराल पक्ष है उसको जब कार्रवाई के दौरान बुलाया गया तो उन्होंने ये बताया कि लड़का जो है वो उस लड़की के साथ घर बसाना चाहता है। उसको नहीं पता है कि लड़की नाबालिग है चाहे बालिग हो, लेकिन वो घर बसाना चाहता है और इसलिए उसने रोहतक की कोर्ट में घर बसाने का दावा डाल दिया है। इस मामले में क्योंकि ये क्लियर कट केस था कि लड़की की उम्र शादी के समय 15 साल 3 महीने के करीब थी और अभी भी वो नाबालिग ही है, 17 वर्ष के करीब हुई है। इस मामले में है जो औद्योगिक शहर थाना प्रबंधक को लिखा गया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जानकारी के मुताबिक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शिकायत के आधार पर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को मां ने बताया था कि उसके 2 बच्चे हैं, दोनों की परवरिश वही करती है। वो ठेकेदार दयानंद के पास चिनाई का काम करती है। उसका पति शराबी है जिसे दयानंद से रुपए उधार लिए थे। मां ने यह भी बताया कि वो जब लड़का देखने गई थी तो वो उसे उम्र में बड़ा लगा। लड़के की उम्र 35 साल थी। उसने रिश्ता करने से मना कर दिया था, लेकिन दयानंद ने धमकी दी थी, जिस वजह से उन्हें लड़की की शादी करनी पड़ी। शादी के बाद पता लगा कि दयानंद ने लड़का पक्ष से आधा तोला वजनी सोने की अंगूठी व 1.5 लाख रुपए भी लिए थे।
वहीं लड़के के बयानों में बताया गया है कि उसकी शादी मार्च में हुई थी। जून में लड़की घर चली गई थी। जब उसे पता लगा कि लड़की ने आने से मना कर दिया तो उसने रोहतक फैमिली कोर्ट में घर बसाने का दावा डाला है। वहीं प्रोटेक्शन अधिकारी ने 4 मई 2022 को पुराना औद्योगिक थाने में मुकदमा दर्ज करने को लिखा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने फिर से रिमाइंडर लिखा मगर उसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और तमाम वीडियो के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।